हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजी केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा केमिकल बॉन्ड है वो कैसे क्लीव होता है और क्यों क्लीव होता है और कौन कौन सी कंडीशन है जो इसको चाहिए क्लीव होने के लिए, वो आज हम सभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी सभी बातें अंदरली जो है वो डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीओसी का एक बेसिक पार्ट है जिसमें हम सभी बातें डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्या हमें डिस्कस करना है भी केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और ये रिएक्शन होती क्यों है और कौन सी रिक्वायरमेंट है एक केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है वो अब हम डिस्कस करेंगे। हमने जैसे हमारे पास एक AB कंपाउंड है और ये किससे रिएक्ट किया, XY कंपाउंड से रिएक्ट कर गया। हमारे पास क्या है, एक बीकर है, बीकर में हमने क्या लिया, AB कंपाउंड को डाल दिया और उसमें हमने क्या किया, XY कंपाउंड को भी डाल दिया। तो इसमें होगा क्या, केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, जो हमारा AB कंपाउंड है इसके बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, XY बॉन्ड की भी क्या होगी, ब्रेकिंग होगी। केमिकल रिएक्शन में होगा क्या, हमारे पास जो हमारे पास ओल्ड बॉन्ड है इसमें क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड की क्या होती है, क्लीवेज होती है। ठीक है, और हमारे पास क्लीवेज होने के बाद क्या बनते हैं, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास ओल्ड बॉन्ड की क्या होगी, क्लीवेज होगी और न्यू बॉन्ड की क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक साइड जो एरो के इस साइड लिखा जाता है उसका हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और दूसरी तरफ क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट में क्या होगा, हमारे पास जो ओल्ड बॉन्ड बने होंगे, जो पुराने बॉन्ड है उसकी क्या होगी, क्लीवेज हो जाती है और उसके बाद क्या होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन को हम लिखेंगे कैसे, क्लीवेज ऑफ old bond and new bond formation take place, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें जो स्पीशीज in which reagent attacking, जो हमारी स्पीशीज़ है, जैसे हमारे पास ये वाली है स्पीशीज़ है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और ये हमारा मान लो हमारा क्या है, रिएजेंट है। और जिस स्पीशीज़ के ऊपर रिएजेंट अटैक करता है, जिस स्पीशीज़ के ऊपर रिएजेंट अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिएक्टेंट। उसको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट बोला जाता है। ठीक है, दूसरी टर्म क्या आती है, स्पीशीज़ विच अटैक ऑन रिएक्टेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट। जो स्पीशीज़ हमारी रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करती है उसको क्या बोला जाता है, रिएजेंट। और जो स्पीशीज़ जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करता है उसको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई तो हम आगे हमारा जो टॉपिक है, जैसे हम इसमें और क्या बातें डिटेल में होती है भी, जैसे इसमें क्या देखते हैं भी, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होगी रिएक्शन में, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होगी रिएक्शन में, वो सब पार्ट। और दूसरा पार्ट हमारे पास है जैसे होता है भी, एनर्जी हमें चाहिए होती है, हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए फॉर क्लीवेज
एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। हमें बॉन्ड को क्लीव करने और फॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और थर्ड पार्ट जैसे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितनी स्पीड से आगे जाएगा, कितनी देर में रिएक्शन होगी, ये सब पार्ट हम किस में डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो सभी पार्ट है ये हम रिएक्शन मैकेनिज्म में इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, हमारे पास केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, किसे हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और उसके लिए क्या क्या हमें कंडीशन चाहिए। एक तो हमें क्या चाहिए, हमारी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ओल्ड बॉन्ड का क्लीवेज हो और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। इसके लिए हमें एक रिएक्टेंट चाहिए और दूसरा रिएजेंट चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, और थर्ड हमें क्या मिलेगा पॉइंट, जैसे इसके ऊपर कभी कंडीशन लिखी होगी ये रिएक्शन किस में हो रही है, लाइट में हो रही है, हीट में हो रही है, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंट में होगी, वो सभी इसके ऊपर कंडीशन लिखी जाती है। ठीक है, तो अगला पार्ट जो हमारा है वो है, अगला जो हमारा पार्ट है वो है हमें केमिकल बॉन्ड को क्लीव कैसे करना है। अब क्या डिस्कस करेंगे हम, क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड इम्पोर्टेंट क्यों है डिस्कस करना, क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है डिस्कस करना, क्यों, क्योंकि जब बॉन्ड की क्लीवेज होगी वही डिसाइड करेगा भी रिएक्शन कौन सा पाथ फॉलो करेगी। रिएक्शन कार्बोकैटाइन के थ्रू जाएगी, कार्बो अनाइन के थ्रू जाएगी, जो फ्री रेडिकल का पाथ फॉलो करेगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये हमारा केमिकल बॉन्ड की क्लीवेज ही डिसाइड करती है भी उसने कौन सा पाथ फॉलो करना है। अब हम जब क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो हमारे पास मेजर 2 वेज हैं इसको क्लीव करने के लिए। फर्स्ट जो है हमारा आता है होमोलिटिक क्लीवेज, और इसको और क्या बोला जाता है, हीमोलाइसिस, और इसको क्या बोलते हैं, होमोलिटिक फिशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो दूसरा कौन सा हमारे पास है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज और फिशन। ठीक है, ये हमारे पास 2 मेथड होते हैं, 2 रास्ते हैं जिससे हम होमो बॉन्ड को क्लीव करते हैं। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है इसमें, होमो का मतलब होता है इक्वल, होमो का मतलब होता है इक्वल, और क्या होता है इसको सेम बोलते हैं। ठीक है, सेम और इक्वल, इसमें होता क्या है हमारे पास, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होगी, अगर तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो रहा है, तो उसका मतलब उसमें कौन सी क्लीवेज हो रही है, होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है। तो इसमें होता क्या है होमोलिटिक क्लीवेज में, हमारे पास मान लो एग्जांपल के लिए ये कार्बन का कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन क्या है, हमारा कार्बन एक जेड एटम से अटैच है। ठीक है, अगर इसके साथ अटैच है तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट। मान लो कि जो हमारा ये ब्लू इलेक्ट्रॉन है ये किसका है, जेड एटम का है, और ये ब्लैक इलेक्ट्रॉन किसका है, ये हमारा कार्बन एटम का है। तो इसमें जब होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो इसमें होगा क्या, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो ब्लू वाला इलेक्ट्रॉन है ये किसके पास जाएगा, जेड एटम के पास, और ये हमारा जो ब्लैक एटम है, ब्लैक इलेक्ट्रॉन है, ये किसके पास जाएगा, हमारा कार्बन एटम के पास जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, हीमोलिटिक क्लीवेज। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के पास जाता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है, हम जो इसमें एरो का शो करते हैं, जो हम ऐसे एरो को शो करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ हेडेड
एरो। होमोलिटिक क्लीवेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हाफ हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ हेडेड एरो में क्या होता है भी, हम एरो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हमारे पास ऐसे सिर्फ आधा ही एरो बना होगा, आधी साइड बनी होगी, इसको क्या बोलते हैं? हाफ हेडेड एरो। ठीक है, तो इसमें होगा क्या हमारा क्लीवेज के बाद? हमारे पास क्या बनेगा? कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्लस जेड के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा? हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसको क्या बोलते हैं हम? फ्री रेडिकल बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या देखा जाता है? हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं बनता, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनआयोनिक क्लीवेज भी बोला जाता है। और कौन सी क्लीवेज बोला जाता है? अनआयोनिक क्लीवेज भी बोला जाता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है हमारे पास? ये कब होगी होमोलिटिक क्लीवेज, हम उसको डिस्कस करते हैं। और इसकी जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है दो एटम के बीच, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट हाई, जे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम होना चाहिए इसके बीच, या तो सेम हो ऑलमोस्ट, या कम हो या सेम हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? रिएक्शन अगर हमारे पास, इफ रिएक्शन कैन टेक प्लेस अंडर यूवी रेडिएशन, अगर तो हम रिएक्शन को यूवी रेडिएशन के अंदर करते हैं, और अगर सनलाइट जहाँ क्या हो, रिएक्शन सनलाइट में हो, और किस में हो? अगर हमारे पास ब्लू एलईडी में हो रिएक्शन, और अगर विजिबल लाइट में हम रिएक्शन को करवा दें, तो उस केस में क्या होगा? हमारे पास वो कंपाउंड में क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज होगी। तो ये जो हमारा सभी पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो केमिकल रिएक्शंस। ये रिएक्शन क्या होती है? फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है हमारा लाइट, जो रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो उसको क्या बोलते हैं हम? फोटो केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर की कंडीशन बहुत हाई हो। ठीक है, टेम्परेचर की कंडीशन क्या हो? वेरी हाई। अगर हमारे पास टेम्परेचर की कंडीशन ज़्यादा है तो उस केस में भी क्या होगा? हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज होगी। फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या है कि देखा गया हमारे पास कार्बन जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स, अगर हम इसको क्या करें? हाई टेम्परेचर, क्या करें? हाई टेम्परेचर सप्लाई कर दें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर क्या करें? कार्बन जो हमारे कंपाउंड है तो उसमें अगर हाई टेम्परेचर की कंडीशन सप्लाई की जाए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसमें क्या होगा? हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होगा? क्लीव हो जाएगा। क्या होगा? इसकी होमोलिटिक क्लीवेज होती है। ठीक है, और इस रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है? ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? पायरोलाइसिस रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? पायरोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, ये किस में आएगी? जब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन को डिस्कस करते हैं तो उसमें क्या आती है? हमारी पायरोलाइसिस रिएक्शन आती है। और कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास? अगर हमारे पास कंडीशन हो, और क्या हो? अगर हमारे पास कंडीशन दी हो भी, हमारे पास जो रिएक्शन है वो केमिकल रिएक्शन किस में हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उस केस में भी क्या हो सकता है? हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज हो। तो इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? एग्जांपल के लिए हम अगर देखें, हमारे पास जो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, कोल्बे डीकार्बोक्सिलेशन, ये कोल्बे डीकार्बोक्सिलेशन किस में होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी में ही होती है। तो उसमें क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो बन जाता है, वहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन होता है। जो उसका मैकेनिज़्म जो होता है वो क्या देखा जाता है, जो मैकेनिज़्म फ्री रेडिकल के साथ ही चलता है। ठीक है, ठीक है। हम होमोलिटिक क्लीवेज में क्या देखते हैं, हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है। और फर्स्ट कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस उसमें हाई नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर रिएक्शन यूवी रेडिएशन में होती है, या सनलाइट में, ब्लू लाइट में, या विजिबल लाइट में होती है, तो उसमें भी क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और थर्ड कंडीशन क्या है, अगर कोई रिएक्शन है हाई टेम्परेचर पे होती है, तो उसमें भी हम क्लीवेज जो हमारी होती है होमोलिटिक क्लीवेज देखी जाती है। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई कार्बन कंपाउंड है, अगर हम उसको क्या करें, हाई एनर्जी हीट की फॉर्म में दें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे भी कार्बन कार्बन की जो क्लीवेज होती है वो होमोलिटिक क्लीवेज देखी जाती है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस रिएक्शन बोला जाता है। तो फोर्थ कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन हो, तो उस केस में भी हमारे पास क्या देखा जाता है कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे भी हमारी होमोलिटिक क्लीवेज होती है। एग्जांपल के लिए हम जब कोल्बे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन देखते हैं, तो उसमें क्या देखा गया, जो क्लीवेज होती है वो होमोलिटिक क्लीवेज होती है। ठीक है, तो कुछ केसेस हैं, इन सम केसेस होमोलिटिक क्लीवेज occur in the presence of small amount of heat energy। ठीक है, देखा क्या कि जो हमारे कुछ कंपाउंड आते हैं जो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट के ऊपर भी क्या हो जाए, होमोलिटिक क्लीवेज दे जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास आ जाता है परऑक्साइड। परऑक्साइड क्या है, थोड़ी सी एनर्जी दो, जो वहाँ पे भी क्या कर जाता है, होमोलिटिक क्लीवेज दे जाता है। परऑक्साइड के लिए हमारे पास एग्जाम्पल के लिए इसे क्या बोलते हैं, परऑक्साइड। ये ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है यहाँ पे क्या है, परऑक्साइड। और ये क्या होता है, ये वीक होता है। ठीक है, वीक होने की वजह से इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, लो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो कम चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसीलिए ये क्या होती है, होमोलिटिक क्लीवेज इसकी थोड़े से टेम्परेचर पे हो जाती है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अब होमोलिटिक क्लीवेज की एग्जांपल की बात करें, जैसे Cl2 है, अगर हम इसको लाइट की प्रेजेंस में करें हीट, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो हमारे पास Cl और Cl का बॉन्ड है, इसके बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन है, इसकी क्या होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगी। तो हमारे पास क्या बन के आएगा, दो क्लोरीन के रेडिकल बन के आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे जो सभी पॉइंट और कंडीशन है, ये आती है होमोलिटिक क्लीवेज के अंदर। तो अगर हम हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करें, तो उसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हेट्रोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है, अनइक्वल। हेट्रो का मतलब क्या होता है, अनइक्वल। ठीक है, और इसमें क्या होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जहाँ पे रिएक्शन में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का होगा, वो उसमें क्या होगी, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है। एग्जांपल के लिए क्या है हमारे पास, अगर कार्बन का कोई कंपाउंड है और कार्बन ने क्या किया है, एक डिफरेंट जेड एटम के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो उसके बीच में क्या होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जैसे ब्लू वाला कौन सा है, जेड का, और एक ब्लैक वाला है, किसका इलेक्ट्रॉन है, वो है कार्बन का। तो इसमें दो केसेस होंगे। दो केसेस क्या होंगे, फर्स्ट केस क्या है कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन ले ले, वो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर जेड एटम अपनी तरफ खींच ले,
तो उसमें क्या होगा, जेड एटम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कार्बन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को अपने को डोनेट किए हैं तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो दूसरा केस क्या होगा कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या हो, कार्बन की तरफ चले जाए। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो तो कार्बन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का गेन किया है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जेड ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसमें जो हम एरो को शो करते हैं क्या होता है, ये फुली हेडेड एरो से इसको शो किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या हो, अगर हाई हो तो उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होती है। तो फर्स्ट केस में क्या है, अगर हमारे पास क्या है, जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से ज़्यादा है। अगर जेड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अगर वो अपनी तरफ खींचेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव, और कार्बन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गवा दिया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अगर वो अपनी तरफ खींचेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें और क्या देखा जाता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या बोला जाता है, कैटाइन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, एनाइन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या देखा गया हमारे पास, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है, अगर HCl है, ठीक है, HCl में क्या है, जो क्लोरीन है वो क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। अगर वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड की क्लीवेज होती है तो हमारे पास चार्ज का फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आयनिक क्लीवेज। ठीक है, इसको आयनिक क्लीवेज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन कौन सी है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक की कंडीशन है। किस कंडीशन में हमारे पास रिएक्शन होगी, किस कंडीशन में होमोलिटिक होगी, किस में हेटेरोलिटिक होगी। जैसे मैंने एक कल क्वेश्चन टॉपिक करवाया था, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। नाइट्रेशन ऑफ एल्केन में हमने क्या देखा था, हमारे पास फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड को जब हम क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बना था, रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ था वहाँ पे। ठीक है, हुआ क्या था, हम नाइट्रिक एसिड को अगर ऐसे लिख दें, ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्ड की होती है होमोलिटिक क्लीवेज हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन एक OH के पास चला जाता है और एक NO2 के पास चला जाता है, तो हमारे पास रेडिकल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इसके बेस के ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका आप जल्दी से कमेंट में आंसर कर देना। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन है जो आपने मुझे सोल्व करके कमेंट में इसका आंसर करना है। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर हम उसकी समरी की बात करें, ठीक है, समरी ऑफ द लेक्चर, तो इसमें हमने क्या देखा है, हम अगर होमोलिटिक की क्लीवेज की बात करें, ठीक है, अगर हम होमोलिटिक क्लीवेज की बात करें तो हमने क्या देखा है, फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज नॉट हाई। ठीक है, तो हमारे पास अगर कार्बन के साथ अगर कोई भी आइटम डिफरेंट लगा है, ठीक है, तो हमने क्या देखना है, कंडीशन चेक करनी है। अभी रिएक्शन सनलाइट में हो रही है, LED में हो रही है, UV रेडिएशन में हो रही है। ठीक है, जहाँ हाई टेम्परेचर ज़्यादा दिया है, ठीक है,
तो अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन है तो हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, होमोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, हाई है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हेट्रोलिटिक क्लीवेज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन की हमारी ये समरी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगले लेक्चर में क्या करेंगे, हम देखेंगे भी हमारे पास कौन किसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा रिएक्शन में और कौन गेन करेगा, अटैक क्यों होगा किसी के ऊपर, ये सभी हम अटैकिंग रिएजेंट का अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।